हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बायो क्लासेस। तो लास्ट डे हम लोग पढ़े थे, आप लोग का याद होगा, जो मेरा फर्स्ट वीडियो गया था उसका था जेनेटिक्स का ऊपर, और उसमें हम लोग पढ़े थे मेंडल्स का वॉक लेकर के। ठीक है, अब मेंडल्स का वॉक मतलब उसमें हम लोग बहुत सारे डेफिनेशन, वर्ड का डेफिनेशन, जो चीज़ आप लोग के लिए एकदम न्यू है वो चीज़ आप लोग इसमें जाकर के पढ़े थे। उसमें आपका था जीनोटाइप था, फिनोटाइप था, होमोजाइगस था, हेट्रोजाइगस था, ये सब डिटेल्स में हम लोग वो सारा चीज़ उसमें हम लोग वो वाला वीडियो में हम लोग उस चीज़ को देखे थे। ठीक है, अब हम लोग आ रहा है उसमें जाकर के जो नेक्स्ट जो पोर्शन, ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में आपका जो आ रहा है उसमें हम लोग ये देखेंगे, ये जो मेंडल जो काम किए थे, ये मेंडल जो काम किए थे, इन्होंने पी प्लांटिंग क्यों जाकर के मतलब यूज किए थे, वाई पी प्लांट्स आर यूज, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो है इसमें उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक चीज हम लोग का ये चीज देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट को उन्होंने चेकर बोर्ड के थ्रू से उसमें कैसे उसको जाकर के वो लोग डिनोट किए थे। ठीक है, यूजिंग द चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड नॉर्मली आप लोग देखोगे जिसको हम लोग पानेट स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, पानेट स्क्वायर ऑब्वियसली नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, पानेट स्क्वायर, और उसमें जाकर के हम लोग देखेंगे जिसको आप लोग नॉर्मली चेकर बोर्ड बोलते हो। चेकर बोर्ड से कैसे हम लोग मतलब उस चीज़ को मतलब प्रॉब्लम मतलब एक कैरेक्टर्स को लेकर के कैसे वो चीज़ का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, ये भी देखेंगे, और उसके बाद ये भी देखेंगे उसमें कौन कौन सा लॉ उसके बाद उन्होंने डिराइव किए हैं। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद रेशियो हो गया, और लास्ट जो है उसका नंबर 4 पॉइंट जो है वो है जो उनका जो लॉज जो था उसके ऊपर। ठीक है, और ये जो भी चीज को हम लोग करेंगे इधर से लेकर के ये सब चीज है उसको जो है हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करेंगे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस उस दिन हम आप लोग को बताए थे, जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जो क्रॉस होता है उन्होंने किए थे, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस दैट इज द सिंगल कैरेक्टर को लेकर के जो क्रॉस होता है, दैट इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं जो, और ये भी मत समझिए जो वो उन्होंने इंटेंशनली ये काम किए थे, एक्चुअली ये काम उन्होंने देख रहे थे पी प्लांट में, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स जब वो देख रहे थे, जो कुछ प्लांट्स टॉल है, कुछ प्लांट्स ड्वार्फ है, कुछ फ्लावर्स उसमें पर्पल कलर है, कुछ फ्लावर्स आपका व्हाइट कलर्स है, उसके कुछ देखिए मटर आप लोग जब खाते हो घर पर तो उसमें कुछ मटर होता है ना ग्रीन कलर का, कुछ होता है आपका येलो कलर का, कुछ होता है एकदम स्मूथ राउंड शेप में, कुछ होता है थोड़ा रिंकल टाइप का। ये सब देख करके उनका दिमाग में एक क्वेश्चन आया है जो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और तब जाकर के उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट किए हैं, और जिसके बाद जाकर के हम लोग को एक एक करके वो सारा चीज आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं जो मेंडल्स ने जो पी प्लांट क्यों चूज किए थे। मेंडल से हम देख लिए, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बोर्ड पर कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं, किसका कैरेक्टर्स, पी प्लांट का कैरेक्टर्स। ठीक है, पी प्लांट का कैरेक्टर्स में हम देखिए उसमें 1 2 3 4 5 6 7 आप लोग देख रहे हो, इसमें 7 कैरेक्टर्स हम लिखे हुए हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर जो है वो है स्टेम हाइट, मतलब वो क्या है, टॉल है या ड्वार्फ है। टॉल मीन्स नॉर्मल जो उसका हाइट होता है, ड्वार्फ मीन जो शॉर्ट हाइट होता है उसको हम लोग ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो था उसमें फ्लावर कलर, एक वायलेट भी है और एक व्हाइट भी है। ठीक है, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग आपको मिल रहा है ना इसमें पी प्लांट में, पूरा कैरेक्टर सबको कॉन्ट्रास्टिंग, टॉल और ड्वार्फ, मतलब एकदम क्लियरली अब उसके बारे में आपको पता चल रहा है। ठीक है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, एक्सियल मतलब साइड वाला में होगा, टर्मिनल मतलब एकदम ऊपर वाला में होगा। नेक्स्ट पॉट शेप, पॉट जिसका अंदर मटर होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉट। पॉट का शेप कैसे है, इन्फ्लेटेड फुला हुआ या कंस्ट्रिक्टेड पूरा ऐसे सिकुड़ा हुआ। नेक्स्ट इज द पॉट कलर, ग्रीन कलर का है और येलो कलर का है।
और सीड का शेप राउंड है या रिंकल्स है, एंड द सीड का कलर येलो है या ग्रीन है। तो दिस इज द, ये जो इतना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने पी प्लांट्स में जो मिला, दैट्स व्हाई मेंडल ने क्या किए, पी प्लांट को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए, ये सब के लिए उन्होंने किए। दूसरा चीज और एक है, पी प्लांट का जो पॉलिनेशन होता है, यू नो पॉलिनेशन नो, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द वन फ्लावर टू द another flower, maybe in the same flower. This is a pollination. Already you have read it in the second chapter, the reproduction chapter. तो उन्होंने ये जो पॉलिनेशन, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन बहुत अच्छा से होता है, ठीक है। फ्लावर्स बड़ा बड़ा साइज का है और उसमें बहुत अच्छे से उसका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। दैट्स व्हाई उन्होंने ये पी प्लांट का जो है उसको लेकर के हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन चीज वन थिंग यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड, दैट इज हम लोग आज कितना आसानी से ये चीज को हम लोग बोल रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आया था, लेकिन उनके लिए ये काम बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उनको जीन क्या, क्रोमोसोम क्या, कुछ भी नहीं मालूम था। उन्होंने जस्ट एकदम कुछ भी एक फैक्टर, एलील, एक फैक्टर को पकड़ करके उन्होंने ये सब चीज कर दिया। इवन उस टाइम कोई इस चीज को कोई एक्सेप्ट भी नहीं किए थे। दैट इज ऑल्सो द मेन फैक्टर, जो आज हम लोग इसको बुक में पढ़ रहा है और कितना आसानी से हम लोग के सामने ये सारा चीज आ गया, लेकिन उस टाइम मतलब उनका ये सारा चीज कोई समझ भी नहीं रहा था और कोई एक्सेप्ट भी नहीं किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग आ रहे हैं उसके बाद जाकर के ये पी प्लांट जो क्यों लिया गया उसके बारे में हम लोग बोले, और कौन कौन सा कैरेक्टर पी प्लांट्स में है और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ये भी आज हम लोग बता दिए, ठीक है। ना उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो किए थे, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किए थे तो मतलब सिंगल कैरेक्टर्स, सिंगल कैरेक्टर्स मतलब क्या हुआ, जो है सिंगल कैरेक्टर्स मतलब स्टेम हाइट, जो उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो मेन ये था, ठीक है। उन्होंने क्या लिए थे, एक प्योर टॉल, प्योर टॉल, ठीक है, जिन्होंने उनको क्या चीज से डिनोट किए थे, उनको कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। हम आपको उस दिन बताए थे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, हम आपको बताए थे। तो उसमें कैपिटल टी एंड कैपिटल टी ये हो गया आपका प्योर टॉल एंड दिस इज होमोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट और एक कैरेक्टर लिए थे, दैट इज अ ड्वार्फ, जिसको डिनोट किए थे स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है, आपको मन में ये क्वेश्चन आएगा, जो ये कैपिटल के लिए कैपिटल टी ठीक है मान ली, लेकिन ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी क्यों? ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉस, दैट इज आपको जो अल्फाबेट आप उसको डोमिनेंट कैरेक्टर करके लीजिएगा, उसी का ही आपका जो स्मॉल लेटर है उसका आपको लेना पड़ेगा रिसेसिव कैरेक्टर के लिए। तो हम लोग जो टॉलनेस है, टॉल के लिए हम लोग ले लिए हैं कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ है उसके लिए हम लोग ले लिए स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पेरेंट, हम लोग ऐसा लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है। पेरेंटल जेनरेशन, जिसको हम लोग पी जेनरेशन भी बोलते हैं, उनको उसमें जाकर हम लोग कैपिटल टी द क्रॉस विद द स्मॉल टी, प्योर टॉल नाउ क्रॉस विद द प्योर ड्वार्फ, ओके। नाउ हम लोग को F1 जेनरेशन मतलब क्या होता है, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। F1 जेनरेशन मतलब फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, मतलब जस्ट नेक्स्ट जेनरेशन में हमको क्या मिला, उसमें एक कैपिटल टी मिला और एक स्मॉल टी मिला, ठीक है। इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ था हम आपको और डिटेल्स में बताते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा। ये जो कैपिटल, इसमें क्या क्या गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है, एक कैपिटल टी हो सकता है
और इसमें एक गैमेट क्या हो सकता है, स्मॉल p और स्मॉल t हो सकता है। तो आप इसके साथ और ये अगर मिलेगा तो कैपिटल T स्मॉल t होगा, इसके साथ और ये जाएगा तो कैपिटल T स्मॉल t होगा। तो कुछ भी हो जाए लेकिन आपको F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t मिलेगा। तो हम इसको जाकर के मिटा देते हैं, मिटा करके हम डायरेक्टली लिखते हैं कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, देखने में बाहर से ये कैसे रहेगा, बिल्कुल टॉल, लेकिन उसके अंदर एक ड्वार्फ का जीन छुपे हुए हैं, रिसेसिव। ठीक है, T is dominant and the small t is the recessive character। जो डोमिनेंट होता है वो एक्सपोज करता है, तो ये बाहर से क्या दिखेगा आपको, टॉल दिखेगा। तो इसको बाहर से हम लोग टॉल देखेंगे, बट कैसा टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल। कैसा टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस मतलब दो टाइप का कैरेक्टर्स आए, कैपिटल T और एक स्मॉल t। ओके, नाउ उन्होंने सेम टाइप के साथ सेल्फ क्रॉस कराया, मतलब ऐसा और एक मतलब ये जिसका भी इस तरह से कैपिटल T स्मॉल, एक और एक सेम टाइप का हेटेरोजाइगस प्लांट। ठीक है, उसके बाद जब F2 जनरेशन आया तो उन्होंने क्या किए, जिसको अभी हम बता रहे थे ना, पनेट स्क्वायर, चेकर बोर्ड, इसी से उन्होंने ये चीज को एक्सप्लेन किया। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन किए हैं, तो हम लोग एक चेकर बोर्ड बना रहे हैं इसमें, दिस इज अ चेकर बोर्ड। ठीक, आप क्या देख रहे हैं इसमें, एक मेल जो है, इसमें एक मेल है और इसमें एक फीमेल है। जो मेल है उसको हम लोग इससे सोचो जाकर के क्या क्या गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है, आइदर एक ये गैमेट हो सकता है और एक ये गैमेट हो सकता है। ठीक है, इसका एक साइन देंगे, क्या साइन देंगे, ये हम लोग मानते हैं जो बायोलॉजी में जो एक एरो वाला ये साइन, दैट मीन्स एक मेल होता है। ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन जो है, ये एक फीमेल है, उसका भी क्या क्या गैमेट फॉर्मेशन होगा, एक कैपिटल T हो सकता है, एक स्मॉल t हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका भी एक साइन देंगे जिसका इस तरह से, इसका मतलब कोई एक लेडी जो मिरर लेकर के खड़े हैं, तो इसी तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, मेल फीमेल समझाने के लिए। ओके, अब देखो तो हम लोग चेकर बोर्ड करते हैं, कैसे चेकर बोर्ड करते हैं, ये कैपिटल T और ये कैपिटल T दोनों हम इसमें लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये कैपिटल T और ये स्मॉल t ये लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये कैपिटल T और ये स्मॉल t ये लिख दिए, और उसके बाद ये स्मॉल t और ये स्मॉल t ये लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जाकर के आपको इसमें मिलेगा उसकी, तो हम लोग को मिल गया चेकर बोर्ड का। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे, एक प्योर टॉल, ये और ये तो हाइब्रिड टॉल, और एक प्योर ड्वार्फ। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे इसको इस तरह से, प्योर टॉल, इसको लिखेंगे हाइब्रिड टॉल, इसको लिखेंगे हाइब्रिड टॉल, और इसको लिखेंगे प्योर ड्वार्फ। ठीक है, हो गया। हम आपको बाद में दिखाएंगे, जो आपका मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, जो इसको क्यों किए हैं, इसके साथ इसका भी हो सकता था तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या इसके साथ इसका भी हो सकता था उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये सब चीज हमने बाद में इसको एक्सपेरिमेंटल वे में बाद में हम आपको दिखा देंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो उन्होंने किए थे, और उसका रिजल्ट हम लोग का सामने ये आ गया। ठीक है, हम आपको एक्सपेरिमेंट दिखा दिए हैं, अब आ रहे हैं हम लोग रेशियो पर। ठीक है, जो बाहर से दिखता है दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। सो
फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटिपिक रेशियो इसमें क्या होगा आपका? इसमें देखिए आप लोग खुद ही बोल सकते हैं इसमें क्या होगा। उसमें बाहर से टॉल कौन कौन सा दिखेगा? 1, 2 एंड 3। आपको बाहर से 3 टॉल दिखेगा, तो आप उसको 3 लिख रहा है, और बाहर से आपको एक ही शॉर्ट हाइटेड प्लांट दिखेगा, तो आप उसको 1 लिख रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें रेशियो आ गया। आप लोगों को ये लगता होगा इतना दिन तक बायो तो बायो है, मैथ्स मैथ्स है, फिजिक्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, बट आज का दिन में ये बात हम लोग नहीं बोल सकते। सब मिल कर मिला गया, बायो के साथ फिजिक्स आ गया, बायो के साथ केमिस्ट्री आ गया, बायो में मैथ्स आ गया, सब कुछ बायो से कंप्यूटर आ गया, सब कुछ आकर के बायो से जुड़े हुए हैं। और उसमें सब लोग मिल करके कभी कोई फिजिसिस्ट काम किए, कभी कोई मैथमेटिशियन काम किए, कभी कुछ इस तरह से। तो हम लोग इस तरह से देखो ये सारा चीज हम लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे ना, तो लेकिन देखो बायो में कैसे आ गया। ओके, जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जो आपको बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन आपका उसका अंदर में जीन का इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसमें हम देख रहे क्या? 1 प्योर टॉल, 1 प्योर टॉल, ठीक है, 2 हाइब्रिड टॉल्स, 2 हाइब्रिड टॉल्स, ठीक है, एंड 1 प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। तो हम लोग को क्या क्या मिला? 2 मिला। एक फेनोटाइपिक रेशियो जो हमको बाहर से दिख रहा है, बाहर से हमको 3 नंबर दिखा है, 1 ड्वार्फ दिखा, लिखते हैं 3:1। एंड द जीनोटाइपिक रेशियो मतलब उसका जीन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो बाहर से लंबा बोल करके तो ऐसा नहीं है, मे बी उसमें ड्वार्फ का छुपा हुआ है, और ऐसा हुआ भी है। इधर आप लोग देख रहे हो, एक जो है जीनोटाइपिक रेशियो में एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। ठीक है, तो ये हम लोग को मिला मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, ऑब्वियसली 3:1। अगर मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, देन 1:2, 2:1। और ये चीज अब वो क्या हुआ था, मेंडल उस टाइम एक्सपेरिमेंट किए, फिर बाद में बहुत लोग इसको एक्सपेरिमेंट किए और करके देखे हाँ सही में यही आ रहा है, तब इस चीज को एक्सेप्टेड हुआ, तब जाकर आज हम लोग ये सारा चीज को बुक में पढ़ रहा है, और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग मान रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक्सपेरिमेंट एंड द रेशियो। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं लॉज। लॉज में हम आपको डिटेल्स में कुछ नहीं बोलेंगे, इसमें 2 लॉ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद 2 लॉ, एक 1 लॉ दैट इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये 2 लॉ आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आता है। और आप लोग को पता है फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कोई भी लॉज हो, तो आपको लॉ एग्जैक्टली मतलब लिखना पड़ता है, एग्जैक्टली आपको उसको पढ़ना पड़ता है, दैट यू कैंट चेंज। ठीक है, लॉज जो होता है यू कैंट चेंज। तो हम लोग का क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या हुआ, सेग्रीगेशन का वर्ड का मतलब हम आपको समझा दे रहा है। सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, अब देखो टॉल के साथ ड्वार्फ का क्रॉस हुआ, तो अब तो ये भी तो हो सकता था ना, एक मीडियम साइज का एक प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, नाइदर टॉल नॉर ड्वार्फ, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, आइदर टॉल हुआ नहीं तो ड्वार्फ हुआ। मतलब क्या हुआ, ये कैरेक्टर्स जो है वो जिनमें वो ब्लेंड नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स अपने आप के हिसाब से रहता है। टॉल अलग सेपरेट हो गया,
जो अब सेपरेट हो गया, लेकिन ब्लेंड मिक्स नहीं होता। जैसे मिक्सी में भी ब्लेंड होता है, ठीक है, मिक्सी में आप डालोगे, उसमें गोलकी डालो, जीरा डालो, प्याज डालो, जो भी एक तो मिक्स होकर के आपको एकदम पूरा एक तो बना देते हैं। वो नहीं, मिक्स नहीं हो रहा है, ये लोग ये सेपरेटली है, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका ये है, जो डोमिनेंट जो है वो एक्सपोज करेगा और जो रिसेसिव है वो सबमिसिव रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लॉस, ठीक है। तो मेंडल, आज हम लोग का टॉपिक था मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार सम अप कर देते हैं। हम लोग इसमें पढ़े हैं मेंडल अचानक पी प्लांटी क्यों लिए है, which are the contrasting character of the pea plant, जिसके चलते मेंडल इसको एक्सेप्ट किए, ठीक है। नंबर 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, सिंगल कैरेक्टर। देन हम लोग आज एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल कैसे किए थे, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट किए देखे हैं, चेकर बोर्ड देखे हैं, उसके बाद हम लोग फिनोटिपिक जेनोटिपिक रेशियो देखे हैं, और लास्ट में हम लोग उसके बाद उन्होंने जो 2 लॉ डिराइव किए थे वो देखे हैं, एक वन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड अनदर लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका जो मतलब कुछ एक्सेप्शन है, जो ऐसा चीज है हम आपको उस दिन दिखाएंगे। अगर ये चीज क्रॉस नहीं करके अगर इसके साथ इसका क्रॉस करते तो क्या रिजल्ट होता, या इसके साथ इसका क्रॉस करते तो क्या रिजल्ट होता। व्हाई शुड वी टेक दिस टाइप ऑफ क्रॉस, ये और ऐसा कौन कौन सा केस है जिसमें ये मेंडल्स का जो रेशियो है फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक वो टैली नहीं कर रहा है, वो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहोगे, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।